मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का विशेष कार्यक्रम। नवरात्र आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र में भगवती दुर्गा की उपासना करना हमारे शास्त्रों ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। और इस बार जो नवरात्र आ रहे हैं वह नवरात्र कुछ खास भी है। यानी इन नवरात्रों में 58 वर्षों के बाद में बहुत अच्छा एक संयोग भी बन रहा है। नवरात्रों के शुरू यानी 17 तारीख से लेकर के 25-26 तारीख तक यानी विजयादशमी तक बहुत अच्छे संयोग भी बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में मैं आपको नवरात्र जो कि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, हर बात बताऊंगा। नवरात्र का मुहूर्त क्या रहेगा इस बार प्रारंभ करने का, घट स्थापन का, वो भी डिस्कस करेंगे। और अंत में आपको प्रत्येक दिन बनने वाले योग के बारे में भी बताऊंगा। और इसके बाद किन राशियों को यह नवरात्र बहुत शुभ रहने वाला है और किन राशियों के लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा, तो उनको 7 उपाय भी बताऊंगा। ये 7 उपाय करने से आपको जबरदस्त नवरात्र का लाभ भी मिल सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवरात्र 2020 के बारे में। ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष की गणना के अनुसार 58 वर्षों के बाद शनि महाराज और गुरु ये दोनों ही अपनी स्वयं की राशि में मौजूद हैं। गुरुदेव बृहस्पति स्वगृही होकर के धनु में हैं और शनि महाराज स्वगृही होकर के मकर में विचरण कर रहे हैं। यह एक विशेष परिस्थिति इस बार नवरात्र में बन रही है। यह शुभ संयोग है और ऐसे शुभ संयोग में नवरात्र का आना, इसके बाद में इस शुभ संयोग में नवरात्र का कलश स्थापन होना, ये बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली व्यवस्थाएं बन रही हैं। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन चित्रा नक्षत्र भी रहेगा, जो कि विशेष अच्छा संयोग नवरात्र के लिए माना जाता है। शारदीय नवरात्र में इस बार 17 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक 4 सर्वार्थ सिद्धि योग बनेंगे, 1 त्रिपुष्कर योग बनेगा, 4 रवि योग बनेंगे। इसके अलावा सौभाग्य योग भी होगा, धृति योग बनेगा, आनंद योग बनेगा। तो ऐसे अच्छे योग बन रहे हैं इस बार नवरात्र में, जिसमें आप कोई नई चीज़ की खरीदी कर रहे हैं, कोई बिक्री कर रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सभी चीज़ों के लिए यह नवरात्र बहुत बहुत शुभ रहने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके भगवती माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग लगा करके और षोडशोपचार पूजा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है और अंत में माँ का आशीर्वाद लिया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी 9 दिन तक रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस नवरात्र में 17 अक्टूबर 2020 को कौन सा सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। यह शारदीय नवरात्र जो है इसमें सुबह 6:10 पर पहला मुहूर्त आएगा, जो सबसे बढ़िया मुहूर्त है। इसके बाद दूसरा जो मुहूर्त होगा वो अभिजित मुहूर्त होगा 11:02 से लेकर के 11:50 तक। तो ये 2 मुहूर्त हैं 17 अक्टूबर के दिन। इस दिन घट स्थापन करना है, माँ की चौकी को बैठाना है, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, माँ का पूजन करना है। सभी कार्यों के लिए ये दोनों मुहूर्त बहुत बहुत शानदार बन रहे हैं। इन मुहूर्त में आपको यह सभी कार्य जरूर करने चाहिए। इसके अलावा कौन से दिन क्या क्या योग बन रहे हैं वो भी आपको बता देता हूं। नवरात्रि के 9 दिन, 9वें दिनों, सभी 9 दिनों में अच्छे मुहूर्त और अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले 17 अक्टूबर जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होगा उस दिन शनिवार है, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यानी उस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो हर तरह से अर्थ सिद्धि, सर्व अर्थ सिद्धि योग इसको बोला जाता है। यानी चारों तरफ से जो कल्याण करता है और हर प्रकार से हमारी मनोकामनाओं को जो पूरा करता है, ऐसा योग रहेगा।
18 अक्टूबर को रविवार है। इस दिन त्रिपुष्कर योग रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। बहुत बहुत प्यारा और बहुत अच्छा योग संयोग इस दिन बन रहा है। इसके बाद में 19 अक्टूबर को सोमवार, इस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग बन रहा है। यह दिन भी बड़ा प्यारा है। 20 अक्टूबर को मंगलवार है, सौभाग्य योग बनेगा और शोभन योग रहेगा। यह भी बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था बन रही है। इसके बाद में 21 अक्टूबर को बुधवार रहेगा। बुधवार के दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग भी विशेष योग होता है ज्योतिष के हिसाब से, तो यह दिन भी बहुत प्यारा बन रहा है। इसके बाद 22 अक्टूबर को गुरुवार शुकर्मा योग बन रहा है और प्रजापति योग बन रहा है। दोनों योग बड़े प्यारे योग हैं, तो इस दिन भी विशेष पूजा अर्चना का विशेष आनंद मिलेगा और विशेष फल मिलेगा। इसके बाद 23 अक्टूबर को धृति योग और आनंद योग, शुक्रवार का दिन है 23 अक्टूबर। शुक्रवार को भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है, तो धृति योग है और आनंद योग है। इस दिन पूजा पाठ आराधन करने से लक्ष्मी की वृद्धि भी होगी, आनंद भी होगा और धृति यानी धैर्य धारण करने का योग भी बन रहा है। 24 अक्टूबर शनिवार सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस दिन भी बहुत आनंद वाला समय रहेगा। 25 अक्टूबर को रवि योग बन रहा है। रवि योग बहुत प्यारा योग है। इसके बाद में 26 अक्टूबर विजयादशमी के दिन भी रवि योग बन रहा है। ये व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। तो कुल मिलाकर के 17 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक का जो पूरा समय है बहुत बहुत शानदार है। शारदीय नवरात्र में ये विशेष संयोग बन रहे हैं। जबरदस्त अच्छा फल ये योग आपको देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी राशि के लिए बहुत शुभ है यह नवरात्र और कौन सी राशि के लिए थोड़ा सा कमजोर रहेगा मामला। तो कुछ राशियां जो सौभाग्यशाली राशियां हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। मकर राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और वृषभ राशि, इसके अलावा मीन राशि भी। इन सभी राशियों के लिए बहुत बहुत शानदार और अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के ये नवरात्र आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो राशियां बच गई हैं उन राशियों को थोड़ा सामान्य ही परिणाम इस नवरात्र के मिलेंगे। तो जो बाकी राशियां बच गई हैं वो राशि वाले भी और जिन राशियों को अच्छे परिणाम मिलने हैं यानी मकर, सिंह, वृश्चिक, धनु, वृषभ और मीन राशि, इन राशि के जातक भी यानी समस्त 12 राशियों के जातक यदि ये 7 उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये करेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए इस नवरात्र में बन जाएंगी। भगवती माँ दुर्गा की कृपा जबरदस्त रूप से आपके ऊपर हो जाएगी और माँ की कृपा यदि हो जाए तो फिर क्या कहने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 7 उपाय जो हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय, और ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बड़े ही सामान्य उपाय हैं, बड़े ही सरल उपाय हैं, हर कोई व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। सबसे पहला उपाय है, आपको यदि हर कार्य में सफलता चाहिए, धन संपदा की वृद्धि चाहिए, तो नवरात्रि का जो अष्टमी का दिन आएगा उस दिन माता महागौरी की पूजा आपको करनी है। कमल गट्टा चढ़ाना है। 108 कमल गट्टे लेकर के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हुए एक मंत्र बोलकर एक कमल गट्टा मां जगदम्बा के समक्ष चढ़ाइएगा। बहुत अच्छी परिणाम, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। हर कार्य आपका सफल होगा और धन संपदा में आपके जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। अष्टमी के दिन महागौरी का पूजन कमल गट्टे से। इसके अलावा यदि आप कमल गट्टा आपको उपलब्ध न हो तो गुड़हल का जो फूल आता है, एकदम लाल कलर का पुष्प होता है, वो माता को बड़ा प्रिय है। वो पुष्प 108 ला करके आप उन पुष्पों से भी मां जगदम्बा की पूजा कर सकते हैं। तो ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय क्या करना है, हर दिन नए नए गुड़हल के पुष्प ला करके और मां जगदम्बा को आपको अर्पण करने हैं। एक भी दिन ऐसा न रहे जिस दिन आपने गुड़हल का लाल पुष्प मां जगदम्बा को नहीं चढ़ाया हो। पूजा घर की विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना आपको चाहिए और पुराने पुष्प जो हैं उनको कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जो पुराने पुष्प आप चढ़ा चुके हैं उनको कूड़ेदान में बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। उनको नदी, तालाब, समुद्र आदि में प्रवाहित करना चाहिए। और यदि ऐसी व्यवस्था आपके पास न हो तो हरे पेड़ की जड़ में थोड़ा सा खड्डा खोद करके उसमें आपको
वो विसर्जन करना चाहिए, ताकि किसी का पैर नहीं लगे और उस पेड़ को ये जो पुष्प हैं उनके द्वारा खाद की व्यवस्था भी बन सके। तो ये दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय, अष्टमी के दिन आपको झाड़ू खरीद करके जरूर लाना है अपने घर में। यदि आप झाड़ू खरीद करके लाएंगे तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा जबरदस्त रूप से हो जाएगी, और ऐसा करने से आपके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा जबरदस्त रूप से हो जाएगी। यानी अष्टमी के दिन, महाअष्टमी रहती है उस दिन, और महाअष्टमी के दिन माँ जगदम्बा बड़ी प्रसन्न रहती हैं। ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय है। नई झाड़ू खरीद करके लाइए उस दिन, वैसे भी झाड़ू तो खरीदनी पड़ती है, तो नई झाड़ू उस दिन यदि खरीद करके लाएंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर बड़ी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। ये तीसरा उपाय था। चौथा उपाय है, नवरात्रि में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाएं तो कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों का पाठ तो आपको जरूर से करना ही चाहिए, ताकि आपके सभी बिगड़े हुए काम सही मार्ग पर आ जाएं और उनमें अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाए। पांचवा उपाय है, यदि कोई विशेष मनोकामना है आपकी और उस मनोकामना को पूरा करने के लिए आप नवरात्र कर रहे हैं, तो एक विशेष काम कर दीजिएगा, गाय को रोटी जरूर खिला दीजिएगा पूरे नवरात्र में 9 दिन। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो भाग्य वृद्धि हो जाती है उससे। गाय माता में, गौ माता में सभी समस्त देवताओं का निवास होता है, तो ऐसा करने से हमारे ऊपर देवता प्रसन्न हो जाते हैं और भाग्य हमारा बढ़ने लगता है। तो गाय को रोटी नवरात्र में जरूर खिलाना चाहिए। यह पांचवा उपाय था। छठा उपाय क्या रहेगा, जहां पर आप बैठ करके पूजा कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके घर के ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है, वहां पर बैठ करके आपको मंडल सजाना चाहिए, माँ जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो ईशान कोण होता है, भगवान का स्थान होता है। आपके घर में जो सबसे शुद्ध स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो वहां पर आपको बैठ करके पूजन करना चाहिए। इसके अलावा वहां पर जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां तुलसी का बिड़ला अवश्य लगाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तुलसी का बिड़ला लगा करके वहां पर यदि आप माता रानी की पूजा करते हैं तो जबरदस्त रूप से आपको धन का आगमन होगा, भगवती लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी और आपके समस्त जो संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके यदि शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई रोग बन रहा है, तो उसमें भी तुलसी की पूजा करने से वो रोग समाप्त हो सकता है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन सकती हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और आपके कोई रोग भी नहीं होगा। आपके घर परिवार में सबका इम्यून मजबूत हो जाएगा, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी और आप सभी को उसका लाभ मिलेगा। तो ये 6 नंबर का उपाय था। और 7वां जो उपाय है वो बहुत ही सरल है। 7वां उपाय यह है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही स्वच्छता से आपको करनी है। नवरात्रि में पूजा के दौरान आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नॉनवेज या प्याज लहसुन से संबंधित कोई भी चीज का सेवन नहीं करना है। बहुत शुद्धता से, बहुत पवित्रता से आपको पूजन करना है। और नवरात्रि में 9 दिन यदि आप विवाहित हैं तो स्त्री संग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का जरूर से आप ख्याल रख लीजिएगा। यदि ये 7 उपाय आप कर लेंगे और 7 उपायों को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे तो माता रानी जबरदस्त रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम देगी। और नक्षत्र वेद परिवार की ओर से भी आपको माता रानी बहुत अच्छे परिणाम मिले इस नवरात्र में। माता रानी बहुत प्रसन्न हो आपके ऊपर, आपके धन धान्य की समृद्धि बनी रहे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, कार्य में सफलता आपको मिलती रहे, व्यापार में उन्नति मिलती रहे। ऐसी सभी जितनी भी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं हैं वो माता रानी आपकी सफल करे, ऐसी हमारी मनोकामना है। नक्षत्र वेद परिवार की ओर से आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, ये उपाय आपको अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इस बार नवरात्र के विशेष संयोग आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। तो माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बहुत अच्छे से आप पूजन आराधन कीजिएगा। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, शुभ शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा नए किसी कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।